हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में एसएससी जीडी की जान, जो कि टॉपिक है आपका कथन और निष्कर्ष। दोस्तों, यहाँ पर 99% क्वेश्चन कई बार अपन जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं, और ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों जिसमें एसएससी जीडी चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम हो, वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये अपने एसएससी जीडी 2023 में आए हुए, जो कि वैकेंसी थी अपनी 2022 की, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार अपन समझते हैं कथन निष्कर्ष है क्या। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, कथन और निष्कर्ष में, कथन और निष्कर्ष बात करें तो यहाँ पर 4 शब्दावली होंगी। पहला तो आता है कुछ, पहला शब्द क्या आता है दोस्तों, कुछ। फिर सेकंड होगा सभी, सेकंड क्या होगा, सभी। तीसरा यहाँ पर आएगा कुछ नहीं दोस्तों, तीसरा होगा कुछ नहीं। और लास्ट में होगा कोई नहीं, चौथा होगा कोई नहीं, कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ के अगर पॉसिबल डायग्राम देखें, फर्स्ट लिखेंगे कुछ के पॉसिबल डायग्राम, कि कुछ के क्या क्या डायग्राम बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, जब भी ये टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको अपना दिमाग ना लगाएं। दोस्तों, यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा दिमाग अगर ऐसा करेंगे तो अपना क्वेश्चन गलत होने के क्या हो जाएंगे, चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें कुछ के पॉसिबल डायग्राम, जैसे लिखा गया कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, क्या कुछ यहाँ पर गोले बनाएंगे, वर्त बनाएंगे अपन, तो यहाँ पर कुछ ये पूरा का पूरा ए का है, इसमें कुछ होने चाहिए, तो क्या बी ए वाले पार्ट को थोड़ा सा काटेगा, तो क्या कुछ ए का हिस्सा क्या बी में टच है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये डायग्राम भी बनाया जा सकता है क्या, कुछ ए बी है, तो ए ये रे बी, तो क्या दोस्तों कुछ ए का हिस्सा बी में टच है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। लेकिन दिमाग में दोस्तों ये आएगा, आप कहेंगे सर बी तो सारे ए में है, तो यहाँ पर क्या अपना दिमाग लगाया गया, क्या कहीं पर कथन में कहा गया है क्या कि सभी बी नहीं हो सकते, या फिर बी के बारे में कि कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ इतना सा बोला गया कि कुछ ए क्या होने चाहिए थे, बी। तो क्या ए का थोड़ा सा भी हिस्सा यदि बी में टच है तो 100% क्या हो जाएगा, सही। अपन पॉसिबल डायग्राम देख रहे हैं, तो दोस्तों ये डायग्राम भी बिल्कुल बन सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी में क्या ये ए हो गया, ये बी, तो दोस्तों इसमें चेक करें, कुछ ए का हिस्सा बी में टच है, तो आपके दिमाग में दोस्तों अपना दिमाग लगाएंगे और कहेंगे कि सर सारे के सारे ए बी हैं, कुछ तो क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ कथन पे ध्यान दें, कथन कह रहा है कि कुछ ए क्या होने चाहिए, बी, तो क्या कुछ से का मतलब थोड़ा सा भी अगर ए का हिस्सा बी में टच है तो वो क्या हो जाएगा, 100% सही। दोस्तों, अगर बात करें जैसे आपके सबके घर में लाइट आ रही है, तो उनके तार के चाहे थोड़ा सा हाथ टच करें या फिर सारा का सारा पकड़ ले तो करंट तो आएगा दोस्तों। अब कुछ का मतलब थोड़ा सा भी, सभी से अपने को मतलब क्या है दोस्तों, कथन में कुछ कह नहीं रखा सभी के लिए, तो ऐसा भी पॉसिबल डायग्राम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों पॉसिबल डायग्राम देखें, तो यहाँ पर क्या ए और ये बी दोनों को एक जगह कर दे तो ए और डी, ये भी पॉसिबल डायग्राम बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये डायग्राम आप नोट करें अच्छे से,
आपसे वादा है, कभी जिंदगी में कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन कभी भी क्या नहीं होगा, गलत। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, कुछ के कितने पॉसिबल डायग्राम बनाए जा सकते थे, 4 पॉसिबल डायग्राम बनाए जा सकते थे। सुनना, कुछ ए बी है, बिल्कुल सही है। क्या कुछ ए का हिस्सा बी में टच है? क्या कुछ ए का हिस्सा बी में टच है? बिल्कुल है, उसमें भी है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ के कितने पॉसिबल डायग्राम बनाए जा सकते थे, 4। दोस्तों आप नोट करेंगे इनको, वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हैं। बात करें सेकंड है दोस्तों, सभी। क्या है? सभी का पॉसिबल डायग्राम। दोस्तों सभी के लेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया सभी ए बी हैं। क्या बोला गया दोस्तों? सारे के सारे ए क्या है? बी। तो आप डायग्राम बनाएंगे, ये तो रहे ए, ये सारे के सारे बी, ए किसमें आ गए दोस्तों? बी में। सारे के सारे ए क्या है? बी। तो आप कहेंगे सभी ए क्या है? बी। क्या ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसा डायग्राम पॉसिबल है, बनाएंगे। क्या और कोई डायग्राम बनाया जा सकता है सभी का? तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, क्या एक ही वर्त बना दे, ये है ए, ये है बी। तो क्या सारे के सारे ए बी के अंदर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो क्या सभी के कितने पॉसिबल डायग्राम बनाए जा सकते हैं दोस्तों? 2 सभी के पॉसिबल डायग्राम बनाए जा सकते हैं। तो सभी के डायग्राम है 2। दोस्तों इनको नोट कीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं के। क्या दोस्तों? तीसरा शब्द था यहाँ पर कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के पॉसिबल डायग्राम पे नजर डालते हैं। कुछ नहीं, तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, ये लिखा गया कुछ ए बी नहीं है। क्या बोला गया दोस्तों? कुछ ए क्या नहीं है? बी। तो यहाँ पर बनाएंगे कुछ ए, ये लो ए क्या नहीं है? बी। क्या डायग्राम बन गया क्या दोस्तों? बिल्कुल कहोगे हाँ। क्या ये वाले ए है क्या बी में? तो आप कहेंगे नहीं है। तो ये पॉसिबल डायग्राम बन गया। नेक्स्ट देखिए, क्या दोस्तों ऐसा भी बनाया जा सकता है क्या? ये तो हो गया बी, ये क्या? ए। क्या ये वाले ए है बी में? तो आप कहेंगे नहीं है। तो ये भी दोस्तों पॉसिबल डायग्राम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों एक और, अगर ये वर्त लगा दे ए, ये वाला का बना दे क्या? बी। तो क्या कुछ ए ये वाले बी नहीं है? अब दोस्तों अपना दिमाग कहता है कि सभी नहीं है। तो दोस्तों इस कथन में सभी के लिए कहीं नहीं रखा, ये तो बोलो कुछ का मतलब थोड़े से भी नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है डायग्राम? तो एक बार दोस्तों इसको अच्छे से समझे, केवल सुनते रहे, फिर जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कुछ नहीं के कितने पॉसिबल डायग्राम बनेंगे? 3। तो यहाँ नोट करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं के 3 पॉसिबल डायग्राम बनते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर लास्ट शब्दावली है कोई नहीं। क्या है दोस्तों? कोई नहीं। 4 नंबर पे है कोई नहीं। यहां पर लिखा गया कुछ ए नहीं, सॉरी दोस्तों, कोई ए बी नहीं है। ये क्या बोला गया कि कोई भी ए क्या नहीं हो सकता दोस्तों? बी। तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया ए, ये क्या हो गया? बी। तो क्या डायग्राम बना? ए है क्या बी के अंदर? नहीं दोस्तों। तो ये क्या हो गया? कोई नहीं का डायग्राम।
दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो भी नहीं होगा उसके आप ये रेखा से डिनोट करें, जिससे पता रहे कि ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, बी, और बी भी कभी क्या नहीं हो सकता, ए। तो कोई नहीं का दोस्तों पॉसिबल डायग्राम सिर्फ एक ही बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने डायग्राम के बारे में सीखा। कुछ के पॉसिबल डायग्राम दोस्तों कितने थे, 4। कुछ के कितने पॉसिबल डायग्राम थे दोस्तों, 4। सभी के पॉसिबल डायग्राम थे 2। कुछ नहीं के कितने थे, 3। और सभी कोई नहीं का कितना था, 1। दोस्तों अब एक चीज नोट लगा के लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, यहां पर ध्यान दें। सकारात्मक कथनों में, सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष, नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। दोस्तों ध्यान दें कि सकारात्मक यदि निष्कर्ष होंगे तो वहां पर नकारात्मक निष्कर्ष क्या होंगे दोस्तों, गलत। ठीक है, यहां पर आगे ध्यान दें दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर सकारात्मक या नकारात्मक देखते क्या हो जाएगा, गलत। ये इसको नोट करें दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर कि सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, गलत। दोस्तों अब क्वेश्चन करने की विधि क्या है, ध्यान दें, आप इस चीज को समझे दोस्तों। आप लिख सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। यदि निष्कर्ष एक डायग्राम में गलत है, सुना दोस्तों, यदि निष्कर्ष एक डायग्राम में गलत है तो वह निष्कर्ष परमानेंट क्या होगा, गलत। एक में गलत और परमानेंट क्या होगा दोस्तों, गलत। सुने, यदि निष्कर्ष एक डायग्राम में सही है तो उसे क्या करेंगे, गलत करने की कोशिश, और यदि निष्कर्ष दूसरे डायग्राम में गलत है तो वो परमानेंट क्या होगा, गलत। और अंत में अगर वो गलत नहीं होता तो लास्ट में उसको क्या माना जाएगा दोस्तों, सही। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आपके मोहल्ले में चौथमल था। कौन था दोस्तों, चौथमल। अब चौथमल की शादी के लिए लड़की वाले आए। अब जैसे ही बस स्टैंड पे मिले तो किसी से पूछा कि चौथमल जी के घर कहाँ है, तो वहां पर पूछा कि क्या काम था, तो बोला कि चौथमल जी को देखने के लिए आए हैं। तो अगर वहीं पर किसी कोई कह दे कि चौथमल जी तो बहुत ही गंदा आदमी है या फिर कैसा भी है, उसकी चुगली खा जाए, तो क्या वहां पर जाएंगे, तो क्या वहां पर ही क्या हो गए चौथमल जी, गलत। तो दोस्तों एक जगह गलत तो परमानेंट गलत। चलो वहां पर किसी सज्जन आदमी से मिले, उन्होंने कह दिया कि चले जाओ भाई। अब चौथमल जी दोस्तों क्या था कि उनको पता था कि लड़की वाले आ रहे हैं, तो वो क्या किए, बाइक से बिल्कुल नाश्ता पानी लेने के लिए, बरसात का मौसम था, वो आ रहे थे, पैदल पैदल छींटे लगा के चल दिए। अब तो चौथमल जी भी देखे, तो वहां पर घर पे जाने के बाद में अगर उनको देखें तो दोस्तों वहां पर रिश्ता क्या हो जाएगा, गलत। तो ऐसा ही दोस्तों यदि एक जगह पास हो तो आगे अगर गलत हो तो क्या हो, गलत। अगर ऐसे नहीं समझे दोस्तों, सुने, यदि आपका एग्जाम का प्री पास हो जाता है या एसएससी जीडी में एग्जाम पास हो जाएगा, अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं है दोस्तों, एक में फेल हो गए तो क्या आगे बैठ पाएंगे, नहीं। तो एक में फेल तो परमानेंट फेल। यदि एक में पास हो गए दोस्तों, अब क्या होगा उसके बाद, फिजिकल। यदि फिजिकल में भी फेल हो गए तो दोस्तों क्या, फेल तो फेल। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, यदि एक निष्कर्ष एक डायग्राम में गलत है तो वो तो परमानेंट क्या होगा, गलत। यदि एक में सही हो गया तो उसे गलत करने की क्या करेंगे, कोशिश।
यदि दूसरे डायग्राम में वो गलत हो गया तो उसको क्या माना जाएगा दोस्तों, गलत। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं सीधे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो यह कहानी थी अपनी। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 का थर्ड शिफ्ट का है दोस्तों। डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। सभी पेड़ दीवारें हैं, सारे के सारे पेड़ दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, सभी पेड़ सारे पेड़ किसके अंदर आएंगे, दीवार के अंदर। सभी पेड़ क्या है, दीवार। क्या ऐसा डायग्राम बन गया? फिर सुनो, कोई दीवार दरवाजा नहीं है। कभी भी दीवार क्या नहीं हो सकता दोस्तों, दरवाजा। तो ये लिखा गया दरवाजा। आगे लिखा कुछ दरवाजे कमरे हैं। तो दोस्तों कुछ है, कुछ हिस्सा टच हो गया दरवाजे में कमरों का, तो ये लो कमरे। तो दोस्तों डायग्राम ऐसा बना है। अब निष्कर्ष इसी डायग्राम में चेक करेंगे दोस्तों। पहला निष्कर्ष यहाँ पर ये है कि कुछ कमरे दीवारें हैं। क्या कुछ कमरों का हिस्सा दीवार में टच है दोस्तों? तो आप देखेंगे यहाँ पर तो नहीं है, तो एक डायग्राम में गलत हो गया। तो दोस्तों ये परमानेंट क्या हो गया, गलत। आगे सेकंड देखते हैं दोस्तों। कोई पेड़ दरवाजे नहीं है। कोई पेड़ दोस्तों, ये वाला दरवाजा है, तो आप कहेंगे नहीं है, और यही बोल रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, सही। क्या इसको गलत किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दीवार ही अगर दरवाजा नहीं हो सकता तो पेड़ कहां से होगा दोस्तों? तो ये आपका 100% सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी दीवारें पेड़ हैं। क्या सारी की सारी दीवार पेड़ के अंदर आ रही है? नहीं आ रही, तो इसमें गलत, तो परमानेंट गलत। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर कौन सा रहने वाला है? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर। चलो दोस्तों, ऐसे ही आपको अगर 10% भी बात समझ में आई, या फिर पहले क्वेश्चन से आपको डायग्राम बनाना भी सीख लिए, तो कोई नहीं दोस्तों, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, और ये पूछा गया आपके एसएससी जीडी 11/1/2023 को। डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। सभी डिब्बे कुत्ते हैं, सारे के सारे डिब्बे किसमें आएंगे दोस्तों, कुत्तों में। तो क्या ये कुत्तों के अंदर आ गए? ये तो कुत्ते बना दिया गया दोस्तों। फिर सेकंड है कुछ कुत्ते चूहे हैं। कुछ है दोस्तों, तो कुछ कुत्ते चूहे, तो कुछ कुत्ते में चूहे का हिस्सा काट दिया गया। फिर सेकंड है कुछ चूहे सेब हैं। कुछ है दोस्तों, तो चूहे के अंदर से क्या चले गए, सेब। तो ये डायग्राम आपका बना है। तो आप सभी चेक करें क्या यही डायग्राम बना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, आपको नोट लगवा कर एक चीज लिखी गई थी कि सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष क्या होगा, गलत। तो दोस्तों ये नहीं नहीं देखते ही क्या कर देते, गलत। चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर कुछ लास्ट वाला देखते हैं। कुछ सेब चूहे हैं, कुछ सेब का हिस्सा चूहे में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाता आपका 100% सही। तो यहाँ पर आपका आंसर होता दोस्तों ओनली थर्ड अनुसरण करता है। केवल दोस्तों यहाँ पर डबल रिपीट हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन आप करेक्शन करेंगे, केवल थर्ड अनुसरण करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर है सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर समझे कि ये गलत क्यों होंगे। ये तो अपने को पता चल गया
क्या यहाँ पर कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है दोस्तों? कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है यहाँ तो ये तो गलत हो गया वैसे ही। सेकंड सुनो, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है दोस्तों, इसमें तो नहीं है। अब इसको सही को गलत करने की कोशिश करेंगे तो क्या सभी का डायग्राम ऐसा बन सकता था क्या दोस्तों? चारों को एक लिख दे, कुछ का भी ऐसा डायग्राम था, सभी का भी ऐसा ही था, तो ऐसे डायग्राम में चेक करेंगे तो ये क्या हो जाता? गलत। तो दोस्तों इतना नहीं चेक करना था यहाँ पर केवल चेक करना था सकारात्मक कथनों में नकारात्मक निष्कर्ष क्या होगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये, आपसे बोला गया कोई कोट पैंट नहीं है। बनाएंगे दोस्तों डायग्राम, कोई भी कोट, ये मान लो कोट है, ये क्या नहीं होगा दोस्तों? पैंट, तो पैंट का यहां पे बना देंगे। आगे है सभी पैंट शर्ट है, सारी की सारी पैंट दोस्तों किसमें आएंगी? शर्ट में, ये लो शर्ट, ठीक है। फिर आगे कुछ शर्ट क्या है? कोट। अच्छा कुछ शर्ट कोट भी है दोस्तों, तो क्या इस डायग्राम को आगे तक बढ़ा दें? क्या ऐसा कर देंगे क्या? तो क्या ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है? चेक करें, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष चेक करते हैं दोस्तों, कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट शर्ट नहीं है, तो ये दोस्तों क्या हो गया? गलत। इस डायग्राम में तो कोट क्या है? शर्ट, और ये आपसे पूछा गया कि नहीं है, तो यहां पर एक डायग्राम में गलत, तो परमानेंट दोस्तों क्या हो गया? गलत। सेकंड है कुछ शर्ट पैंट है, क्या दोस्तों कुछ शर्ट का हिस्सा पैंट में टच है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये, कि हाँ बिल्कुल है। थर्ड है कुछ पैंट कोट है, क्या कुछ कोट का हिस्सा पैंट में टच है या फिर कुछ पैंट है कोट? नहीं, तो एक डायग्राम में गलत, तो परमानेंट गलत। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड। तो यहां पर दोस्तों है क्या ऐसा ऑप्शन? केवल फर्स्ट तो नहीं करेगा दोस्तों, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, नहीं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड ये भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की गई, देखो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे नहीं आ सकते, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ओनली सेकंड अनुसरण करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप करेक्शन करें, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आपके लिए आज के लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, तो आप कमेंट करेंगे इसमें क्या आंसर आएगा, और ये आपका एसएससी जीडी 13/1/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और यदि आपको फायदा मिले तो अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कहकर, और आप हमारा सपोर्ट करते हैं उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।